नमस्कार आप सभी को मेरा राधे राधे। तो आज बात करते हैं हम लोग एक बहुत ही खास टॉपिक पे। टॉपिक है कि कई बार जब भी कुछ होता है, कई लोगों के मुंह से आप लोगों ने सुना होगा, वो हमेशा कह देते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम भी कई बार ये कह देते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान जो कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं। लेकिन कई बार हमें ये बात ना हजम नहीं होती। हम सोचते हैं हमारे साथ इतना गलत हो रहा है और ये लोग बोल रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो चलिए इस बात से रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, और ये कहानी सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इस कहानी को नहीं सुनेंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या सच में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, क्या सच में जो भगवान करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं हमारी भलाई छुपी होती है। क्योंकि ईश्वर को हमसे कोई सिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। वो तो अपने हर बच्चे से उतना ही प्रेम करते हैं जितना वो एक अच्छे व्यक्ति से करेंगे, उतना ही वो एक क्रूर व्यक्ति से भी करते हैं। भगवान है, ईश्वर है, ये हमारे पिता हैं। तो पिता कभी अपनी संतान से द्वेष रख ही नहीं सकता है, और जो ऐसा करते हैं वो पिता कहलाने के लायक नहीं है। तो हमारे ईश्वर तो ऐसे नहीं। आपने सुना होगा भारत में एक जहाज आया था जिसका नाम था टाइटैनिक। सन 2012 में पहली बार उसने शुरुआत की थी। पहली बार वो चला था, और उसी चलने के दौरान ही पहला और आखिरी बार था उसका। उसके बाद फिर वो खत्म हो गया। कहता था कि ये जहाज जो है कभी नहीं डूबने वाला है, ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। इसके पीछे की एक शानदार कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। बस मैं वही कहानी आपके साथ रखूंगी, आपके साथ साझा करूंगी। आप लोग इसे सुनिए, समझिए, और बहुत अच्छे से अपने दिमाग में उतार लीजिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। पता है कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सीख हमें ये टाइटैनिक जहाज देता है। किस प्रकार माना गया था कि यह जहाज कभी नहीं डूबेगा, लेकिन हुआ ऐसा कि एक आइस बर्फ से टकराकर टूट गया। आइस बर्फ हम उसको बोलते हैं जो बर्फ के पहाड़ होते हैं, मतलब कि जितना वो बाहर होता है उससे 100 गुना वो पानी के भीतर होता है, और इससे टकराकर। तो ये जो टाइटैनिक जहाज था, ये 1912 में बुधवार 10 अप्रैल को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से शुरू की यह जहाज न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। लेकिन पहली यात्रा के 4 दिन पहले, यानी कि 14 अप्रैल को 1912 को रात को हिमखंड से टकराकर ये जहाज चूर चूर हो गया था। नतीजा ये हुआ कि 15 अप्रैल 1912 को जहाज समुद्र में डूब गया, और जिससे कई यात्री थे उसमें और जो चालक दल था, वो सारे सदस्यों की दुखद मृत्यु हो गई। ये आते हैं मेन कहानी जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जब टाइटैनिक की पहली यात्रा शुरू हुई तो उससे पहले टिकट की बुकिंग शुरू हुई, क्योंकि जब भी कुछ भी बड़ा होता है तो उसमें हमें टिकट दी जाती है ताकि हम उसमें भाग लेना चाहते हैं तो ले सकें, खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकें। इसी तरह टाइटैनिक जहाज में भी टिकट की सुविधा शुरू हुई। जो भी उसमें यात्रा करना चाहता है वो पहले से ही टिकट बुक कराए, उसके बाद ही वो उसमें यात्रा कर सकता है। और उसमें ये कहा जाता है कि उसमें कौन कौन जाना चाहता है तो वो अपनी टिकट बुक कराता है। उसी समय एक किसान था, फार्मर, जिसे बहुत ज्यादा शौक था कि मैं भी इसमें घूमूं, देखूं। और तो वो आदमी जिसका नाम क्लार्क था, वो एक किसान थे, फार्मर थे, जो इस जहाज में जाना चाहते थे। उस आदमी ने, जिसका नाम क्लार्क था, इससे बड़ा चस्का था कि मैं भी इसमें जाऊं, टाइटैनिक में देखूं क्या है। तो उसने क्या किया, उसके 5 बच्चे, बीवी और अपना सबका टिकट बुक कराया। और उसने, मतलब उसकी जितनी भी जमा पूंजी थी, जितना भी आज तक उसने कमाया था और जो कुछ भी बचा रखा था, उसने सारा कुछ लगाकर अपनी सारी सेविंग तोड़कर टिकट खरीद ली। टिकट खरीदने के बाद उसने 7 टिकट बुक करी, अपने 5 बच्चों, पत्नी और अपनी। 7 टिकट बुक करके वो इंतजार करने लगा कि अब कब मौका मिलेगा मुझे इस जहाज में घूमने का, क्योंकि उसे बहुत शौक था। वो चाह रहा था कि मैं भी उन बड़े लोगों के बीच में बैठूं, देखूं, इस दुनिया को जानूं, घूमूं कि आखिर ये दुनिया कैसी है। ये समय चल ही रहा था कि जहाज यात्रा में निकलता उससे 7 दिन पहले उनके घर के ही एक पालतू कुत्ते ने उनके 5 में से एक बेटे को बाइट कर दिया, यानी कि काट लिया। जब बच्चे को कुत्ते ने काट लिया तो बच्चे की तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि क्लार्क, बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं बच्चे को इस कंडीशन में छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तो तुम ऐसा करो, 4 बच्चों के साथ तुम या जाओ और इस यात्रा को करो, देखो। तो उसका मन बहुत उदास हुआ। वो सोचता रहा कि मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी इसमें लगा दी है, अब अगर नहीं जाऊंगा सारा पैसा डूब जाएगा। वो कुछ नहीं बोला, वो सोचता रहा। फिर जब उसने पत्नी से इस बारे में बात की तो पत्नी ने, बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और इस कंडीशन में मैं नहीं जा सकती, आप 4 बच्चों को लो और जाओ, यात्रा करो। उसके बाद उस आदमी ने, जिसका नाम क्लार्क था, उसने सोचा कि चलो रहने देते हैं, बच्चा बीमार है और इस हालत में बच्चे को छोड़कर जाना सही नहीं है, तो हम नहीं जाते हैं। उसने यही फैसला किया कि हम नहीं जाते हैं। आखिरी में जिस दिन टाइटैनिक जहाज यात्रा पर निकला, तो जिस दिन टाइटैनिक रवाना हुआ यात्रा पर, यानी कि 19 अप्रैल 2012 में टाइटैनिक ने इंग्लैंड से यूएसए के लिए यात्रा शुरुआत की, वो व्यक्ति भी अपने 4 बच्चों के साथ वहीं खड़े देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, वो नम आंखों से उसको निहार रहा था, क्योंकि उसकी सारी जमा पूंजी अब जा चुकी थी, जो कभी वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि टिकट रिफंडेबल नहीं थे। और वो सोच रहा था कि आज तक उसने जो कुछ भी कमाया वो सब गवा चुका है। वो यही सब सोचता हुआ अपनी नम आंखों से घर की ओर वापस लौट। वो बहुत दुखी था पर खामोश रहा। जस्ट 5 डेज के बाद उसे ये सूचना मिली
कि जस्ट 5 डेज के बाद, यानी कि 5 दिन बाद ये सूचना मिली, पूरी दुनिया को ये खबर मिली कि टाइटैनिक पानी में डूब चुका है और जितने भी लोग उस टाइटैनिक में गए थे उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। ये सुनते ही उस व्यक्ति ने अपने कुत्ते को बहुत प्यार किया, इतना प्रेम किया कि वो बता भी नहीं सकता था। जिस कुत्ते को वो 5 दिनों से गालियां दे रहा था कि तेरी वजह से मैंने अपनी सारी जमा पूंजी खो दी और मैं उसमें जा भी नहीं सका। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ईश्वर ने आपके लिए कौन सा माया जाल रचा है ये आपको भी नहीं पता है। इसीलिए कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो जब भी कभी जीवन में कुछ भी गलत हो तो हमेशा ये सोचिएगा कि अगर ईश्वर ने कुछ भी हमारे लिए सोचा है तो आज बुरा है, हो सकता है कल इसमें हमारी भलाई छुपी हो। क्योंकि ये जो कहानी है ये बहुत बड़ी सीख देती है कि कभी कभी ईश्वर हमारा सब कुछ छीन कर भी हमें उससे कई गुना वापस कर देते हैं। तो याद रखिएगा, ईश्वर पर जब भी सवाल करने का मन करे सबसे पहले सोचिएगा कि हो सकता है जो मैं मांग रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ वो मेरे लिए उचित ना हो या ये चीज़ मेरे लिए सही ना हो। कहीं ना कहीं इस कहानी में सारी पूंजी तो खो दी पर उसका पूरा परिवार सुरक्षित था और यही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। रुपया, पैसा, धन दौलत तो हम फिर भी कमा सकते हैं लेकिन एक बार गया जीवन कभी दोबारा नहीं लौटता। इसीलिए मेरी इस कहानी को सुनिए, समझिए और अपने जीवन में जब भी कोई विकट परिस्थिति हो तो उसे सुलझाने की कोशिश करिए और कभी भी अपने इष्ट पर, अपने ईश्वर पर सवाल मत खड़े करिए। क्योंकि जहाँ सवाल होते हैं वहीं भ्रम पैदा होते हैं और जहाँ भ्रम पैदा होता है वहीं शंका होती है और शंका का कोई समाधान नहीं होता। तो इससे बाहर निकलिए, सच को ढूंढिए, सही और गलत में अंतर करना जानिए। अपने और पराये आज की दुनिया में तो गैर अपने हो जाते हैं पर अपने ही अपने नहीं होते, क्योंकि अपने गैरों से अपनों के लिए ही सलाह लेते हैं। तो मेरी सलाह है कि अपनों के बीच में किसी तीसरे को कभी मत आने दीजिए, क्योंकि जिन घरों में मंत्रा जैसी दासी का प्रवेश हो जाता है उधर के कई जैसी नारी को भी मिलाकर राम का वनवास करवा ही दिया जाता है। तो राधे राधे आप सभी को, और ईश्वर पर प्रगाढ़ आस्था रखिए ताकि कभी जीवन में आपको ये लगे कि हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है, आपको उसका हल मिल सके। और मेरा इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि ये कहानी आपको कैसी लगी और आपने इस कहानी से कुछ भी सीखा हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। राधे राधे।